हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल H1 स्टडी में। ये आपकी विज्ञान सीरीज़ का सेकंड पार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम रक्त के बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम देखें कि रक्त का पीएच कितना होगा और अलग अलग पीएच जो होती है वो कितनी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी डिटेल मिल जाएगी हमको। सबसे पहले हम पीएच के बारे में जान लें। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसकी एक और फॉर्म में जो ओरिजिनल फॉर्म कहलाती है वो कहलाती है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब भी यहाँ पर पावर ही होगा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ये एक तरीके का स्केल है जिसके अंदर अलग अलग जो आपकी दुनिया में चीज़ें हैं उनके अलग अलग मान यहाँ पर होते हैं, और वो मान जो होते हैं वो आपके 0 से लेकर 14 के बीच में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्केल आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0 से लेके और 14 तक। अब इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम लोग। 0 से 7 के बीच में जो भी होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे, और अम्लीय वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, ठीक है। और 7 से 14 के बीच में वो होंगे जो क्षारीय होते हैं, जो कड़वे होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट 7 पे जो होंगे वो ना अम्लीय होंगे ना क्षारीय होंगे, वो उदासीन प्रकृति के होंगे, ठीक है। अगर आपसे जैसे कि पेपर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो पीएच का जो है ब्लड का जो पीएच है वो कितना होगा, 7.4। और यही पीएच हमारी बॉडी का भी होता है, 7.4। पीएच के बारे में और बात कर लेते हैं आगे। अलग अलग चीज़ों के लिए पीएच कितना होगा, तो मिल्क के लिए यानी दूध के लिए आपका होगा 6.4, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता लगती है कि आपका दूध जो है वो थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। स्लाइवा जो होता है आपका वो 6.8 यानी 6.8 से लेके 7.2 के बीच में होता है, यानी कि लार। घरेलू जल जो है आपका वो आपका 8 होगा। शुद्ध जल जो होगा आपका वो 7 होगा, ठीक है। और शराब का पीएच जो होता है वो 2.2 और 3.2 के आसपास होता है। सबसे कम जो पीएच होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पीएच NaOH का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनस, ठीक है, वीनर। तो ये कब की गई थी इन्होंने खोज, 1900 में। इनको नोबेल पुरस्कार मिला 30 साल बाद, 1930 में। और इनके द्वारा ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। AB और O, ठीक है। रक्त में जो होता है आपके एंटीजन और एंटीबॉडी, 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, और इनके अध्ययन को जो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। फिर आगे बात करें, एंटीजन जो होते हैं आपके वो कैपिटल A और कैपिटल B द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और एंटीजन जो होते हैं आपके वो ग्लाइकोप्रोटीन भी कहलाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी की बात करें तो वो स्मॉल a और स्मॉल b द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, और इनको गामा प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इनके नाम याद रख लीजिएगा आप, ग्लाइकोप्रोटीन और गामा प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए ब्लड ग्रुप के परसेंटेज की वर्ल्ड के अंदर, तो 25% आपके A है, 35% आपके B है, 10% आपके AB है जो कि रेयर होता है, और 30% आपका O है, ठीक है। इनके अंदर एंटीजन क्या पाया जाएगा, तो अगर आप एंटीजन देखेंगे तो क्या पाया जाएगा, A, ठीक है। एंटीबॉडी स्मॉल b। फिर इसी तरीके से एंटीजन B और A, AB के अंदर AB और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। O के अंदर एंटीजन नहीं होता, सिर्फ एंटीबॉडी होते हैं, A और B, ठीक है। अच्छा, AB जो होता है आपका वो सर्वग्राही यानी वो सभी जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उन सभी से ले सकता है, और O जो होता है वो आपका सर्वदाता होता है, वो सभी को दे सकता है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ ब्लड की, कि हम किस तरीके से रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको बोला कि आपका O जो है वो सभी को दे सकता है, तो आप O से सभी के लिए तीर निकाल दीजिए, जैसे कि इस तरीके से। उससे पहले आप काम करें कि A को तो दे ही सकता है, AB भी AB को दे सकता है, B को दे सकता है, O को दे सकता है, लेकिन AB की तरफ से आप बाकी सब की तरफ क्या निकालेंगे, तीर निकाल देंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। और AB क्या करता है, सबसे ले सकता है, सर्वग्राही है, तो उसकी तरफ तीर जाने दीजिए सब तरफ से। तो इस तरीके से आपका डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इस ट्रिक के जरिए ये याद भी हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसकी बॉडी में उपस्थित जो एंटीजन और एंटीबॉडी वो एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी में तो मान लीजिए जैसे कि A एंटीजन है, और अगर आपने दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जिसका एंटीजन B है या फिर AB है, तो फिर वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, जिससे उसका रक्त क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, और चिपचिपा होने के बाद खून का थक्का जम जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अगर हम RH फैक्टर की बात करें, तो RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल आपको
मेजरली जब भी आप जैसे कि अगर कोई न्यू रिलेशन या फिर आप शादी वगैरह करा रहे हो तो आप पहले अपनी जो पार्टनर है उसका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करा लें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि देखें, खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर के विनर और कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कब की इन्होंने? 1940 में। खोज कहाँ पर की इन्होंने? मकाका रिसर्च नामक बंदर में की। और ये रिसर्च की वजह से इसके नाम के पीछे क्या लगा दिया हमने? RH लगा दिया, इसलिए इसका नाम क्या है? RH फैक्टर। ठीक है, जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर उपस्थित होता है उनको पॉजिटिव कहते हैं और जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें नेगेटिव कहते हैं। RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव। ठीक है, सामान्यतः RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के साथ ब्लड का आदान प्रदान कर सकता है, RH नेगेटिव भी कर सकता है। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो 93% और 97% जो है, सॉरी 7% जो है नेगेटिव है, 93% पॉजिटिव है। विश्व में 85% आपके पॉजिटिव और 15% नेगेटिव है। अब यहाँ पर एक मेन बात है जो ध्यान रखने वाली है, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि RH पॉजिटिव अगर कोई पुरुष है और RH नेगेटिव अगर कोई महिला है, इनकी शादी अगर की जाती है तो पहला बच्चा सामान्य होगा और शेष बच्चे जो होंगे वो भ्रूण में ही नष्ट, मतलब भ्रूण अवस्था में नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया को रेथ्रोब्लास्टोफेटेलिस कहते हैं, RBC का फूटना नवजात भ्रूण का। ठीक है, तो ये है बात और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया से बचने के लिए महिला को पहले बच्चे के जन्म के 72 घंटों के अंदर NT-O, NT-D या NT-RH नोड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अगेन इसको टिक मार्क कर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पेयर बनाते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पेयर ठीक है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पेयर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव नेगेटिव वाला पेयर ठीक है और पॉजिटिव नेगेटिव वाला पेयर फिर से गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें दोनों ही नेगेटिव है तो भी सही है, दोनों ही पॉजिटिव है तो भी सही है। ठीक है, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पेयर बनता है तो ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सर्वदाता जो है आपका वो नेगेटिव है, सर्वग्राही ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपको पहले बता दिया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आपका सहयोग बनाए रखें। और कोई सजेशन वगैरह